गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज जोरबादी जैन और मैं आपके साथ वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूं। आप जिंदगी में सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। जानते हैं सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? वो होती है नो। आपने किसी से पैसा मांगा, आपको लोग नो बोल देते हैं। आप सेल्स प्रोफेशन में हैं, आपने किसी को प्रपोज किया, आपको नो मिल जाती है। आपने किसी लड़की को प्रपोज किया, उसने नो बोल दिया। आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको नो मिल जाती है। अगर मैं अभी कुछ 15 मिनट में कुछ जादू चलाऊं और आपको हर नो जो लोगों से मिलती है उसको यस में कन्वर्ट करना सिखा दूं, सोचिए आपको क्या फायदा मिलने वाला है। अभी आप देखोगे ना, हम ह्यूमन बीइंग्स कम्युनिकेट करते हैं। हमारी कम्युनिकेशन का पैटर्न ये होता है, हम सुबह से शाम तक डिमांड करते हैं। जब छोटे बच्चे थे, मम्मी चॉकलेट दिला दो या मम्मी साइकिल दिला दो, और डिमांड का 3 ही आंसर है, या तो यस या नो या मे बी। तो यस के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, सामने वाला जब नो बोल देता है तो सबसे पहले उससे बात करते हैं। जब सामने वाला नो बोल देता है तो हमें कैसा फील होता है? क्या बुरा फील होता है, रिजेक्टेड फील होता है, वन बाय वन इंसल्ट फील होती है, आपको गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, होप। मौलवी सेल्स वाले, इन्हें लगता है इनकी होप खत्म हो गई और इनको पता नहीं अब इनकी जॉब बचेगी नहीं बचेगी, इंसेंटिव मिलेगा नहीं मिलेगा। ये बिजनेस वाले को कि भाई बिजनेस ही ग्रो नहीं हो रहा, तो एकदम पैसा जो लगाया वो बर्बाद हो जाएगा। हाँ, डील्स हो रही है नहीं हो रही है, इनका क्या है, लड़की ने मना कर दी तो बेचारा बैठा हुआ है। तो नो जब बोलते हैं तो हमारी जिंदगी में बड़ा गहरा इंपैक्ट है नो का। हताश हो जाती है जिंदगी। तो नो का इंपैक्ट देख रहे हो आप, इंसल्टेड फील होता है नो का। और एक तो बिजनेस खराब हो रहा है, सेल्स खराब हो रही है, और आपके इमोशंस कैसे आ रहे हैं? गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिव हो रहे हैं, डीमोटिवेशन हो रहे हैं, और इम्पैक्ट पड़ता है पूरा, सब स्ट्रेस आ जाती है, इनर माइंड भी हमारा खुद घबराहट रहती है, डर लगता है। बहुत सारे रीजन है नो के। अगर मैं आपको नो को डील करना सिखा दूं, आवाज ही नहीं आ रही है, बहुत सिंपल लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। सो अब मैं आपको नो को डील करना सिखा रहा हूँ। सबसे पहले मुझे अच्छा ये बताओ, इसका क्या मतलब है? वन। और क्या मतलब है? एक। ऊपर। इसका असली मतलब क्या है? फिंगर। और इसका और क्या मतलब हो सकता है? नंबर 1। और क्रिकेट में क्या होता है? पॉइंटर। भगवान एक है और सबका मालिक एक है, और इसका क्या मतलब है? आइडिया आ गया। और क्रिकेट में क्या होता है? आउट। इसके कितने मतलब हैं? वो मतलब कौन निकाल रहा है? तो वो जो मीनिंग निकलते हैं किसी भी चीज के, किसी भी इंसिडेंट के, सिचुएशन के, बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। इतना समझ में आ गया? अब मान लीजिए मैं कहीं क्लास कंडक्ट कर रहा हूं और मैंने ये पेन अपनी जेब में डाला, इसका क्या मतलब है? कि आप अभी कुछ लिखना नहीं चाह रहे थे, आपने तो मैं कुछ लिखना नहीं चाह रहा हूं तो मेरी क्लास ओवर हो गई है। इसका एक मतलब। मैंने पेन जेब में डाला का असली मतलब क्या होता है? अब इसका यूज नहीं है, ये सेकंड मीनिंग है। असली मतलब क्या है? मैंने पेन जेब में डाला का असली मतलब क्या है? मतलब इसका काम खत्म हो गया। तीसरा मतलब, पर मैं तो असली मतलब पूछ रहा हूँ। फोर्थ मतलब कि पेन को उसकी जगह पे रख, मतलब कि पेन को आप राइटर हैं। 5 कितने मीनिंग निकाल सकते हो? और इसके बहुत सारे निकाल सकते हो। मैंने पेन जेब में डाला का असली मतलब क्या है? मैंने पेन जो हमने बोला वो सारे इसके असली मतलब। पर नहीं, ये असली मतलब नहीं, वो मतलब है जो आपने निकाला। मैंने पेन जेब में डाला का असली मतलब जानना डालो चाहोगे? आवाज ही नहीं आ रही है। मैंने पेन जेब में डाला का असली मतलब होता है मैंने पेन जेब में डाला। इसका और क्या मतलब है यार? नो का मतलब क्या होता है? नहीं, नो। नो मींस नो होता क्या है? जब सामने वाला कोई नो बोलता है, आप कहते मेरी बेइज्जती हो गई, आप कहते आपको गुस्सा आ जाता है, आप कहते मेरी इंसल्ट हो गई। अरे नो का मतलब क्या है? नो का मतलब होता है नो। मेरी बात समझ में आ रही है? आपकी इंसल्ट तब नहीं हुई थी जब उसने बोला नो, आपकी इंसल्ट तब हुई थी जब आपने बोला मेरी इंसल्ट हो गई। मेरी बात समझ में आ रही है? सो आपकी इंसल्ट कोई और नहीं करता है, आप खुद ही कर लेते हो। आपको रिजेक्टेड कोई और फील नहीं कराता है। उसने तो सिर्फ अरे नो है क्या, ये तो मैंने बताया। नो का मतलब नो है क्या? नो जो सिर्फ एक वर्ड है,
नो है क्या? अरे नो, नो क्या कोई तलवार है? अरे कोई तलवार है, कोई चाकू है क्या, कोई फिजिकल ऐसा ऑब्जेक्ट है क्या, कोई बंदूक की गोली है? वो हमारे दिमाग में है। अरे नो है क्या? नो है। दिमाग। अरे नो, अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, मैं कुछ बोल रहा हूं, आपके कानों तक मेरी आवाज आ रही है। अब मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश में, नाउ आई एम स्पीकिंग टू यू गाइस इन इंग्लिश। तो मैं बोल रहा हूँ और मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ इंग्लिश। अब मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ और ये तो कुछ समझ में आया? तो इतना समझ में आया, गाली देने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं जो बोल रहा था, इट वॉज नॉट अ लैंग्वेज, ये सिर्फ जिब्रिश काइंड ऑफ बात कर रहा था। पर ये तीनों है क्या? तीनों साउंड ही तो हैं। और साउंड है क्या? एक हवा ही तो निकल रही है मेरे से। नो नो नो। तो कुछ दर्द हो रहा है बेटा? दर्द हुआ? नो दर्द हुआ? ए हवा ही तो है यार, नहीं समझे? तूने किसी लड़की को जाके प्रपोज किया, उसने बोला नो, तो तूने रोना जो शुरू किया ना, वो अपनी कहानी बनाई तूने, इनने मेरे को मना कर दिया, इसने मेरी बेइज्जती कर दी और इसने मेरा ये कर दिया। अबे तूने करा वो सब, उसने तो सिर्फ आप सुनते जाओ, बट चश्मे सुनते जाओ। आप जो सेल्स की बात कर रहे थे ना, तो जो आप सेल्स की बात कर रहे थे, किसी के पास गए, अरे उसने प्रोडक्ट लेने से मना किया, सिर्फ इतना ही है। आप बोल रहे हो मेरा मुंह, और वो जो कहानियां बनाते हो आप। सो आपका सैडनेस, आपका डिप्रेशन, आपकी होपलेसनेस के लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यू आर रिस्पॉन्सिबल। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। तो एक सिचुएशन के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। मैंने पेन जेब में डाला, इसका मतलब है मैंने पेन जेब में डाला। नो का मतलब है नो। सो मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ रही है? अब मान लो एक चीज और बताता हूं मैं। इधर आओ बेटा, ये आप आ जाओ, छोड़ दो। मान लो, इधर आ जाओ। मान लो ये बच्ची को मैं पेन देने की कोशिश, तुम मुझे पेन देने की कोशिश करना, मैं लूंगा नहीं, सिर्फ इतना ही है, कोशिश करते रहना, और मैं लूंगा नहीं। दो अभी मुझे नो देने की कोशिश कर रही है, मान लो पेन, मैं नहीं ले रहा हूँ, देने की कोशिश करते रहे बेटा, अरे दे ना, ये दे रही है और मैं नहीं ले रहा हूँ, तो ये पेन किसके पास रह गया? मान लो ये मुझे नो दे रही है और मैं नहीं ले रहा हूँ, तो किसके पास रह गया? बैठो। अरे तो ये तो उसी के पास रह गया ना, तो तुम ले लेते यार, क्या पप्पू, मतलब समझ रहे हो? सॉरी। सो ये तुमने क्यों लिया? तो इट इज योर प्रॉब्लम। मेरी बात समझ में आ रही है? सो नो इज जस्ट अ साउंड, बस एक। और नो इज नॉट अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। और नो कोई दे रहा है तो लो ही मत ना। और मान लो एक और चीज बताता हूं, मान लो एक चीज और बताओ बेटा, वापस आ, शाबाश, वापस आ, दोबारा देने की कोशिश कर, दे इसने दे। अब मैंने ले लिया, मान लो मैंने ले भी लिया, मान लो इसके पास क्या रह गया? कुछ भी नहीं। अरे मान लो 3 ही तो आंसर होते हैं, नो, यस, मे बी। मान लो मैंने ले लिया, तो अब क्या बचा? यस। मे बी। या मान लो कुछ और नो है, मैं कहूँ दे यार, ला और नो, अच्छा ले आ यार, और ले आ, अच्छा और नो दिया, और मे बी है वो भी दे दे। अब क्या बचेगा? जब आप सारे नो इकट्ठे कर लोगे ना, तो यस हो जाएगा। ये आपको तब तक इकट्ठा करना है जब तक यस ना मिले यार। खोलना भी, बैठो। समझ में आ रहा है? तुम पहले नो पे मेरी बेइज्जती कर दी पप्पू। तो आप, you don't have to react, you start reacting to those situations. That is the main root cause of your stress, worries. समझ में आ गया? अब मैं एक और एग्जांपल देके दिखाता हूँ। आप आ जाओ बेटा, क्या नाम है आपका? अपूर्वा, इधर दिखाओ, सबको शक्ल दिखाओ अपनी। अपूर्वा, अभी क्या होगा? मान लो मैं ध्यान समझना आप। सो अपूर्वा, मेरा नाम पुनीत जिंदल है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हंसी डरा रही है, थोड़ा आराम से। हाँ, नेवर, नो। अच्छा अपूर्वा, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरे पास बैंक में ना 50 करोड़ रुपए हैं, और मेरे पास ऑडी कार है, और मैं चाहता हूँ आपको दुनिया की सारी सैर कराऊँ, और मैं चाहता हूँ आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ ले आऊँ, और आपको मैं मूवी, आपको सारे वर्ल्ड का टूर पे लेके जाऊँ, आपकी ज़िंदगी में मतलब आपको बहुत केयर करूँ, मैं आपको बहुत, समझ रहे हो, आई विल लव यू लाइक अ ट्रू लवर। तो आपको
आपको समझना पड़ेगा सिचुएशन को। अभी क्या हो रहा था, मैं ये बोल रहा हूं अपूर्वा ने मुझे नो नहीं बोला था, अपूर्वा ने नो मेरे प्रपोजल को दिया था। अरे मैंने अपूर्वा को प्रपोज किया यार, उसने बोल दिया नो, मतलब उसे उसमें कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं ये बोल रहा हूँ जब कोई नो बोलता है सामने वाला, तो वो नो आपको नहीं बोल रहा है, आपके प्रपोजल को नो बोल रहा है यार। सेकंड प्रपोजल में उसको थोड़ा सा बेनिफिट नजर आना शुरू हुआ, थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग लगने लगा। सो मैं समझता हूँ सिचुएशन, बट मान लो चांसेस किस में यस आने की ज्यादा, सेकंड वाले में। आपका प्रपोजल इंटरेस्टिंग होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? प्लीज टेक योर सीट्स। सो नो को यस में कन्वर्ट करने के लिए लेके जा रहा हूं मैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अरे प्रपोज नहीं करना आता तेरे को? मजाक कर रहा हूँ। सेल्स में समझ में आ रहा है ना? अब आप समझ लीजिए मान लो दो लड़के बुलाना चाहता हूँ, लड़के तो है नहीं, कोई बात नहीं, तुम आ जाओ और तुम आ जाओ, आ जाओ। वैसे कोई बात नहीं, लड़के नहीं तो कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। हाँ, मान लो आप इधर आ जाओ लेफ्ट और आप इधर राइट में आ जाओ। मान लीजिए दो लड़के हैं, कोई बात नहीं, इधर लड़के नहीं है तो वर्कशॉप में। अब मान लीजिए इनका नाम है टार्जन, मानने में क्या जा रहा है, और इनका नाम है ही मैन। देख के लग रही है सोचने में क्या जा रहा है। मान लो ये टार्जन लड़का है ना, मान लो, इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ, कुछ बने। मान लो ये टार्जन की ये लिपस्टिक वाली टार्जन है, सुनो बीच में नहीं। तो अभी क्या है कि मान लो ये जो टार्जन है इसकी कोई गर्लफ्रेंड अमेरिका में है, और ये उससे कम्युनिकेट करता है। मान लो ये उससे कम्युनिकेट करता है उससे, और इसका महीने का बिल आता है 1000 रुपए का, मंथली बिल आता है 1000 रुपीज का। मान लो, मानने में क्या जा रहा है। अब मैं इनके पास गया, मान लो मैं टेलीकॉम कंपनी से हूँ, मान लीजिए मैं टेलीकॉम कंपनी से हूँ, और मैंने इनसे बोला कि यार टार्जन, हमारी कंपनी ने एक फीचर लॉन्च किया है कि जो एसएमएस का जो कॉस्ट है ना अभी इनका, वो 10 रुपीज़ का है। मान लीजिए एसएमएस का कॉस्ट है 10 रुपीज़ का है। अब आप मेरी वाली अगर आप ये स्कीम यूज़ करोगे ना, एसएमएस की कॉस्ट जो है 5 रुपीज़ रह जाएगी। कितनी रह जाएगी? 5। तो इसके दिमाग में कुछ चलेगा टार्जन के? क्या चलेगा कि मुझे कुछ फायदा, मुझे कुछ बेनिफिट हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? नंबर 1। नंबर 2, या ये भी कैलकुलेट कर सकता है कि यार मेरा जो बिल 1000 रुपये का आता है ना, वो 500 रुपये का रह जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये सिचुएशन 1 है। मैंने जो प्रपोजल दिया उनको कुछ बेनिफिट नजर आ रहा है। ये सिचुएशन 2 तो क्या था? ही मैन। देखो दिखाई दे रहा, ही मैन की तरह बॉडी दिखाई दे रहा। सॉरी कोई बात नहीं। मान लो मैं ही मैन के पास गया और ही मैन की कोई गर्लफ्रेंड अमेरिका में नहीं रहती है, और मैंने बोला यार ही मैन, हमारी कंपनी ने एक फीचर लॉन्च की है, 10 रुपए की जगह ना 5 रुपीज में तुम मैसेज कर पाओगे? वो कह रहा मुझे क्या फायदा, मुझे क्या फायदा। ही इज नॉट एबल टू रिलेट एंड शी इज एबल टू रिलेट। जो मेरा प्रपोजल था इसमें इसको बेनिफिट नजर आया, और मेरे प्रपोजल में इसको बेनिफिट नजर नहीं आया। चांसेस किसके हैं? यस के, इसके हैं ज्यादा चांसेस, और इसके चांसेस है नो के। सो मेरे प्रपोजल में ज्यादा बेनिफिट नहीं था। अब मान लो ये लड़का ही है, ही मैन है मान लो, और मैंने इससे बोला ही मैन से, यार मैंने कहा यार हमने ना अभी एक रिसर्च की, हमने क्या किया, 100 लड़कियों को मैसेज भेजे और 5 ने रिवर्ट कर दिया फ्रेंडशिप का। फायदा हो गया। समझ लो, मान लो इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैंने बोला यार 5 लड़कियों को वैसी को भेज दिया, 10 को 100 को, और 5 लड़कियों ने बोला ओके, तो तू क्या, तेरे को चांसेस है गर्लफ्रेंड बनाने के, करना चाहेगा? मेरी बात समझ में आ रही है? सो जैसे ही प्रपोजल को चेंज किया, जिसने नो बोला था उसने भी यस में कन्वर्ट कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लैपिंग कर दो अगर कुछ समझ में आ रहा है तो बैठो। सो आपको इस वीडियो के थ्रू मैंने क्या सिखाया? मैंने सिखाया यस लेना, कुछ टिप्स मैंने आपको सिखाया, नो को डील करना, और मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। मैंने बोला था कि इसके 50 मतलब हो सकते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ जो इंटरप्रिटेशन निकाल रहे थे वो आप लोग निकाल रहे थे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आप ही की है। नंबर 1, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इंटरप्रिटेशन। आपकी चॉइस है, इसका कोई पॉजिटिव मीनिंग निकाल दीजिए, इसका चाहे कोई नेगेटिव मीनिंग्स। मतलब आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल। चाहे तो उस सिचुएशन के अंदर कोई पॉजिटिव मीनिंग दे दो ना, या आप चाहो तो नेगेटिव मीनिंग दे दो ना, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इंटरप्रिटेशंस। सो थैंक यू वेरी मच। अगर चाहो तो अपने फ्रेंड्स फैमिलीज में शेयर कर दीजिए इस वीडियोस को, और चाहो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे वीडियोस में और शेयर करने वाला हूँ। थैंक यू।